गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज देखिए आपको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड पे कि प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट 2 है। आज टेस्ट जो है टेस्ट क्या लूँगा, इसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। कॉन्सेप्ट से ही बताना है क्योंकि इसके टाइप के क्वेश्चंस जो अगर आ रहे हैं तो हो जाएं अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ कि कोई भी दिक्कत ना हो आपको। चलिए ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये ऑप्शन दिखना चाहिए। ऑप्शन अब दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, एक वस्तु को जब 1690 रुपये में बेचा गया तो उसने क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित किया, तो लागत मूल्य कितनी है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। आप लाभ हो या घाटा हो, चाहे हानि हो, चाहे जैसा भी हो, आप जो भी कुछ करोगे इसी इसी सीपी पे आप करोगे। ठीक है। इसी सीपी पे होता है। ठीक है, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, या जिसे आप लोग लागत मूल्य भी बोलते हो। सॉरी भाई, पता नहीं क्या होता है ना कि जब भी मैं क्लास लूंगा तो मुझे खांसी पक्का आएगी। आप देखना कोई भी क्लास होगा ऐसा जो स्टार्टिंग में खांसी ना आया हो, मुझे आता जरूर है। जैसे लगता है कि गला में कुछ फंस गया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब जैसे बात क्या कर रहा है कि 100% मैंने बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, 100% क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस पे 30% देखिए ये लिखा हुआ है 30% का लाभ, मतलब जो 30% अर्जित लाभ होगा तो इसी पे 30% होगा। तो इसको 30% कर दोगे तो ये 130 हो जाएगा। अब ये 130 किस पे होगा? तो ये 100% पे होगा। ऐसे हम निकालेंगे ना, तो सेम वही वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 100%, तो ये 130%, तो ये 130% वही करोगे आप, 100 में 30% जोड़ दीजिए तो 130, और किस पे निकालोगे? क्रय मूल्य 100। ठीक है, आप गुना करोगे तो किस पे आएगा? गुना सीपी। सीपी हमें पता नहीं, सीपी निकालना है। तो सीपी इज इक्वल टू हम कितने में बेच रहे हैं? 1690 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1690। जैसे हम आपको बता देते हैं कि सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है ना। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी होता है। तो एसपी, तो ये एसपी हो गया, तो हम एसपी के बराबर देखिए कर लिए। सीपी जो भी था मैंने इसके बराबर कर लिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 13 से 169 कितनी बार जाएगा? 139, मतलब कि 13 कम 13, यहाँ बचेगा 3 9, 13 13 के 39, तो 13 बार में कटेगा। तो ये मैंने 13 बार में काट दिया। ठीक है, 13 बार में कट गया। अब इसका जब 100 का गुना 13 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1300। क्या है, हमें क्या निकालना था? सीपी। हमें सीपी मिल गया 1300। तो अब बोल रहा है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य कितनी है? 1300। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि इस 50 रुपये में है तो कितने परसेंट की हानि होगी? तो कोई बात नहीं की हानि होगी, जस्ट आप में अब सीपी निकालना है। सीपी निकालोगे आप, सीपी निकालने के लिए आप 100 प्लस 100 मैंने सीपी रहा होगा। सीपी के जानोगे 100% है तो 4% आप पे ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो गया 4 हो गया। 4 के 100 हो गया, आप आके सीपी निकालना है। सीपी बराबर कितना? 100, मतलब 140 बेचे आप। मैं जस्ट अभी लिख दिया। अब यहाँ 104 से ये 10 बार में कटेगा, 10 बार कट गया। 100 गुना 1000 में 10 करोगे कितना हो जाएगा? सीपी निकल आएगा 1000, कितना है? 1। देखिए ये वो से 950 रुपये मैंने यहाँ तक किया है। ठीक है, वो से 950 रुपये में बेचता है तो उसे कितने की हानि होगी? तो उसे 950 में बेचोगे, ये जो हो गए
तो आपको की हानि हो रही है 50 की हानि हो रही है, 1000 तो आपने बताया कि मूल्य 1000 है, 50 में बेचोगे तो 50 की हानि। अब 50 की हानि किस पे होगी, क्रय नीचे गुना के, ठीक है। तो डबल जीरो 10 से 5, तो ये 5% की कितनी होगी, हानि होगी। देखिए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता, साइकिल का मूल्य कितना है, ठीक है। तो 10% की हानि और 6% का लाभ, 10% की हानि और 6% का लाभ उसको कमाना है। 10% की हानि हो रही है, उसको 200 रुपए की वृद्धि का विक्रय मूल्य में, तो क्या हो जा रहा है, 6% का लाभ होता है साइकिल का क्रय मूल्य। एक चीज आप बताओ कि एक चीज है, एक तरफ से हम यहाँ 10% की हानि कर रहे हैं और यहाँ 6% की प्रॉफिट कर रहे हैं, प्लस 6% कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 10% का मैंने हानि हो रही थी पहले, यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है, आप टोटल इन दोनों आप सिंपल सा जोड़ दोगे। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो आप इसको जब जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16% हो जाएगा। 16%, आप 16% आप इक्वल, कुछ बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं 16% है तो आप 116 करके आप तुरंत गुना कर बटे सीपी के गुना। सीपी का वो ऐसे हम नहीं बताएंगे, सिंपल सा जितना बोले पहले हम दूसरे में बोले प्रॉफिट, और एक ही सीपी में ये जो बीच की वैल्यू होती है घटने की बात करें तो आप सिंपल सा इस गेस करोगे, 16% बटे 100 कीजिए, गुना के कितना सीपी पता नहीं, सीपी निकाल, तो सीपी हम क्या करेंगे, सीपी यहाँ पे गुना और कितने में 200 रुपए की वृद्धि, तो ये 200 के बराबर है, कितने के, 200 के बराबर। तो आप यहाँ देखिए कि 16 से कुछ जा रहा है तो काट दीजिए, तो ये 4 चौको 16 और ये 4 पचे 20, मतलब ये 50 बेर। फिर इसके बाद देखते हैं ये 4 से 2 से 2 बार जाएगा और ये 25, ठीक है। तो आप 2 मिनट ये देखिए कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हम काटे हैं तो ये देखिए 2 से ये 50 जाएगा, कट गया, तो ये 50 से अगर मैं 25 में गुना कर दूं तो 25 125 हो जाएगा, 25 25 125 एक जीरो 1250, सीपी निकल के कितना आएगा 1250। तो पूछा साइकिल का क्रय, देखिए साइकिल का क्रय मूल्य वो 1250 होगा। देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन 4 देखिए, यदि 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस कल भी कराए थे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल भी कराए थे। देखिए ये जो 40 एसपी है इज इक्वल टू 50 सीपी, ठीक है। तो आप ये सिंपल सा चाहो तो यहीं से आप 1 0 से रेशियो के इसको काट सकते हो, मैंने काट दिया 1 0 से 1 0, तो 4, अब यहाँ से 4 रह गया क्वेश्चन, ये 4 एस पी इज इक्वल टू 5 CP ये रह गया। तो ये जो सामने वाला जो जिसके सामने वाला है वही उसकी वैल्यू होती है, आप सिंपल सा मान लीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल होता है, ये आपको बस दिमाग में याद रखें। तो ESP 5 है, अगर ESP 5 है और CP 4 है, CP क्या है 4 है, वो कितने का प्रॉफिट कर, का प्रॉफिट, एक प्रॉफिट कितने CP, तो 4, मतलब गुना 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कल कितना बताया था 25%, तो 25% की वो कर रहा है। चाहो तो आप यहाँ परसेंट में 100 गुना होती काटोगे 25% आएगा, ठीक है। तो ये 25% का प्रॉफिट तो अभी होगा ही नहीं, तो ऐसे ही काट सकते हो, 20% तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या, एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है, एक कैमरे को 18% के लाभ पर और दूसरे को पहले विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है, उसका कुल लाभ यानी प्रतिशत कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब कि एक कैमरा आप A मान सकते हो, दूसरा कैमरा एक B मान सकते हो, ठीक है। तो अब दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन आप
आपको क्या देखना है, देखिए दोनों में कॉमन आपको एक देखना है, एक जो है सीपी, आपको सीपी जो है 100% होगा, 100% सीपी होगा ही होगा। अब उस 100 का अगर मैं सीपी मानता हूँ 100% है, तो इस पे प्लस 18% का उसको लाभ कमाना है, तो 18%, 18%, 18 18 कर दो, टोटल 18 होगा। ये मतलब एसपी जो है ये एसपी हो गया, एक को ठीक। दूसरे क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक कैमरे को 18% के लाभ पर और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य, पहले के विक्रय मूल्य, यही पहला विक्रय मूल्य ना, तो इसी पे विक्रय मूल्य पे क्या कर रहा है कि 10% कम कीमत पर बेचता है। इसको अगर मैं 10% की कीमत पे बेचूं तो 118 का 10% कितना हो जाएगा, 118 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये 110 से ये 10 बेर में जाएगा, और अगर ये 10, तो ये 118 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से कम 10 मतलब 1 और 8, 10 से कम 10 को समझाने कर 8, फिर यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, लगाया 10 88 11.8 में जाए कुछ, तो 11.8, अगर 11 पॉइंट यहाँ 8 लगाओ तो यहाँ माइनस होगा, तो 11.8 निकालोगे कितना आ जाएगा, 8 से 11 निकाल दिया कितना कि 7, 7 में से निकाला मतलब कि कितना हो जाए 6.3, 6.3 बचा, 6.8 है ना, 2 बचेगा, 6.2 मतलब क्या, ये 106.2 बचा, हमारा दूसरा सेलिंग है, दूसरी सेलिंग है, देखिए पहला था दूसरी सेलिंग। अब क्या रहा है, अब दूसरे में क्या बोल रहा है, कुल लाभ हानि, कुल लाभ हानि किस पे निकालोगे आप, क्रय मूल्य पे निकालोगे, तो क्रय मूल्य पे निकालने के लिए टोटल क्या, पहले 106 रुपये बेचा, तो आप दोनों को ऐड करो, 118 प्लस 106, ठीक है 6, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 220 एंड 24, 200, ये 224.2, 224.2 में पे से क्या लाभ होगा, ठीक है 224.2। अब इस पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो आप चीज आप बताओ ये कि दोनों का क्रय सीपी जो था ये 100% था ना, इसका 100%, इसका 100%, तो 100% मतलब कि 200, ठीक है। अब 224 रुपये में तो बेच रहा है, ये मतलब ये हमारा क्या है, ये मतलब टोटल पे लाभ हमें क्या बोला है, उसका कुल या हानि, तो लाभ तो एसपी दो, कुल हम अब तक जो कुछ किए लेकिन हमने कितने में बेचे, 224। जैसे सपोज मानो कि आपने बीच में अगड़म बाइज जो भी कुछ किया उसको घाटा पे बेचा, चाहे पे बेचा, कोई आपको जब तक सौदा खत्म नहीं हो जाता है, आपके जितने आर्टिकल हैं वो खत्म नहीं हो जाते तब हम हिसाब नहीं करते हैं। हम शाम को बैठते हैं तो हम हिसाब करते हैं कि आप कितना बेचे, तो आप तो हम ये थोड़ा आपसे पूछते हैं कि आप कैसे बेचे कैसे नहीं बेचे, हमसे उससे नहीं मतलब रहता। आप कैसे करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं तुम टोटल कितना बेचे, तुम टोटल कितना बेचे हो, बस वो हमको बताओ, उसके हिसाब से हम जितने में खरीदे रहे हम उसका बात करते हैं कि हाँ मैंने में खरीदा था तुमने 400 में बेचा, मतलब कि बस वही बात यहाँ देखिए बोला है लाभ या, तो कुल लाभ हम किस पे ज्ञात करेंगे, जब तक आपने जो आप पूरे प्राइस सेलिंग किया 220 रुपये तक में बेचा, सीपी दोनों दोनों 100 मतलब कि आप प्लस करोगे 200 होगा, 200 सीपी तो 24 का लाभ हुआ है, देखिए 24 का लाभ हुआ है ना, इसका लाभ, तो इसका लाभ कितने पे 2, अब गुना के अगर करोगे तो हमें परसेंटेज में परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 काटिए, 2 से ये 12 में जाएगा, 12 पॉइंट, और जो एक में यहाँ पॉइंट 2 था पॉइंट, तो 12.1 लॉस तो नहीं हुआ, हमको लॉस दिख नहीं रहा, ऑप्शन कट मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता है, बहुत दिमाग खप गया ऑनलाइन जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% का लाभ होता है, अगर ये सी है और ये जो सीपी ये मैंने 100 रुपये है और
रुपये को मैं अगर 25% के लाभ पे बेचूंगा तो ये 25%, ठीक है, प्लस 25 हो जाएगा, तो प्लस 25 हो जाएगा, यहाँ पे ये 125 हो जाएगा। ये मैं ये कितना दे रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, 125 हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस है, प्राइस 125 को 125 बेचा जाए। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या दिए, यदि विक्रय मूल्य गुना कर दिए जाए तो लाभ कितना, इसको दुगुना कर दोगे तो अगर मैं डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 है, ठीक है। 100 पे लाभ कितना हो गया, 150 का लाभ हुआ, 150 कितने पे, 100 पे, तो 100 गुना के 100 करोगे परसेंटेज में तो 100 कट गया, 150 आप कमाया। चलिए नेक्स्ट चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक व्यक्ति ने 50 रुपए 5% की हानि पर उनमें से को बेच दिया, ठीक है, वो पूरे लेन देन 50% का लाभ प्राप्त करना है, फिर बचे हुए पर उस लाभ प्रतिशत क्या करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, लॉजिकली समझना पड़ेगा। देखिए हम सीपी स्टार्ट करते हैं, सीपी क्या है, पहले सीपी 50 रुपये में 50 मतलब है 50 गुना के 50 कितना हो जाएगा, 25 200 50 मतलब 2,500 रुपये उसका सीपीओ। अब ये कितना है, उसने उसने क्या है, देखिए यहाँ उसने 5% की हानि पर उनमें से 40 पेन को बेच दिया। 5% की हानि मतलब कि 2500 का 5% हानि पे, ठीक है, तो 2500 5% हानि पे मतलब तो डबल से डबल जीरो 50 से 125, ठीक है, 125 रुपए, ठीक है, कि 40 बेच दिया, 5% की हानि, तो 5% की हानि मतलब कितने पे बेचा है, 50 के 50, ठीक है, ठीक है, 2.5 रुपए। यहाँ पे अगर मैं 25 का निकालूंगा तो 125 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी उसने बोल दिया है, ये ऑलरेडी बोल दिया है, देखिए यहाँ पे बोला है कि उसने 5% आने पर उनमें से 40 को बेच दिया, तो 40 को बेच दिया, बचा कितना है, 10 बचा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एसपी देखूं तो 50 के रेट से अगर मैं 40 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 40 की बात करूं तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 होगा, और ये डबल जीरो मतलब 2000, 5 चौको 20 मतलब कितना हो जाएगा, 2000 रुपये होंगे। अब 2000 में उसने क्या बोला, 2000 को उसने कितना बोला, माइनस का 2, उसने क्या पहले बोला 50%, मैंने 40 पेन का निकाला है 50 रुपए के रेट से। अब उसने देखिए ये टोटल 1000 रुपया है, ठीक है, अब उसमें से बोला है 50% की हानि पर उसने उनमें से 40 पेन को बेच दिया, तो 40 पेन को बेच दिया। तो पहली बात आप 50 पेन है, 50 पेन का है तो 50 पेन तो 5 करेगा, 5% मतलब 100, 1 जीरो से 1 5 एकम 5 5 10, और 5 को डिवाइड करते हो तो आएगा, मतलब 2.5 रुपए के रेट से उसने बेचा, पेन को बेचा है 40 पेन को, तो 40 गुना के 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 मतलब 1 जीरो, ये दशमलव था, 1 जीरो ऑलरेडी वैसे ही कट जाएगा दशमलव से, तो मतलब कि 100 रुपये, तो माइनस 40 से तो 2 रुपये होते, 2000 100 रुपये घाटा पे, तो टोटल कितना 1900 रुपये बेच रहा है, ठीक है, 1900 रुपये में बेच। तो आप कि एसपी अब फिर बोल रहा है कि लेन पे 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो पूरे लेन में 10% लाभ पाना चाहता है, पूरे लेन में पूरा 19 पेन को तो 40%, 40 के क्या है 1900 रुपये 40 को बेच तो दिया है। एक चीज कि टोटल तो उसको 25% 25 पे उसको 10% का कमाना है, तो ये जो 25% को है 2500 है, 2500 पे उसको 10% का लाभ कमाना है, मतलब डबल डबल मतलब ना है 2 5 250 रुपये का कमाना,
टोटल कितना आना है उसको 2750 रुपये ये करना है, इसको इतना बेचना होगा। तो 250 2750 रुपये में बेचना होगा। तो एक चीज पास और उसने 40 पेन बेच दिए, बचा कितना 10 पेन। तो अब 10 पेन को कितने रुपए में बेचेगा कि उसको 2750 रुपये का लाभ हो। अब ये बताइए कितना बेचना होगा। टोटल उसने 1900 रुपये में बेच ही दिया। अब 10 पेन को जो है आपको 1900 रुपये में 40 पेन बेच दिया, 10 पेन बचा है, तो इसमें से अगर मैं 1900 माइनस कर दूं हमें पता चलेगा ना कि पेन को कितने में बेचे। तो आप इतने भी ये लाभ कमाना चाह रहा था, मतलब इतने में बेचना चाह रहा है कि 10% का लाभ, तो 10 पेन को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ये 850 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये 850 रुपये में बेचेगा ताकि उसको 10 पेन का 850 रुपये मिलेगा ताकि उसको होगा। अब एक पेन को डालने के लिए मल्टीप्लाई 850 टोटल है, 850 का लाभ है, तो अगर पेन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक पेन का चल जाएगा, 1 से 1 0 मतलब कि एक पेन को उसको 85 में, सॉरी नहीं दिख रहा है, लिखता हूँ मतलब यहाँ पे टोटल एक पेन को 85 रुपये में बेचना होगा, 85 में बेचना होगा। तो बोल रहा है कि फिर बेचे हुए पेन का प्रतिशत क्या होना चाहिए। आप एक बात बताओ, 85 रुपये में प्रत्येक पेन बेचना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, एक पेन 50 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है। एक पेन का वो 50 रुपये रेट रखा, 50 से 85 बेच रहे हो, 50 से आप अगर 85 बेच रहे हो, क्रय मूल्य 50 रुपये, और आप बेचने पे 85 में, तो आपको लाभ कितना हो 35 रुपये। 35 का किस पे हो रहा है, ये एसपी आप कितना 35 का इस पे हो रहा है, सीपी कितना है 50 गुना परसेंटेज करो 100, 50 गुना के 100 मतलब कि 70% उसको लाभ होगा। क्वेश्चन अच्छा था, 70% का लाभ कहो तो एक बार और रिवाइज, लेकिन बहुत रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देख के इसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, ठीक है 8। देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू पर बेच 5 नींबू बेचता है, का लाभ प्रतिशत। चीज बताइए, को ये ऑलरेडी मैंने नहीं कराया था टाइप, ऑलरेडी करा दी। क्वांटिटी एंड प्राइस का है, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये जो है सी है और ये एसपी में यहाँ पे लिखता हूँ। क्वांटिटी कितनी है, देखिए 2 नींबू हैं, 2 नींबू 1 रुपये 1 रुपये, फिर उसके बाद क्या है 3 रुपये 3 रुपये हैं, और फिर उसके बाद 5 नींबू हैं। तो इनका एलसीएम लिखने 10। अब 10 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से, इसको 10 बनाने के कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 गुना के। तो यहाँ देखिए 5 रुपये, ये देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, मतलब कि आपने प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए लाभ प्रतिशत यहाँ पे ये सीपी 5 रुपये और एसपी कितनी है हमारी 6 रुपये, तो 1/5 पे बेचा, एक का प्रॉफिट हुआ ना हमको, एक प्रॉफिट 1/5, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, आप 1/, आप डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 20% जाएगा, 20% होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक मेज को 30% के लाभ बेचा जाता है, यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है, तो टेबल का लागत मूल्य कितना, तो 13% का लाभ, और फिर अगर 25 रुपये में बेचा होता तो मुझको 18% नहीं होते हैं। कुछ लोग आप लाइफ में कि चीज बेच लेंगे फिर पछताएंगे, अगर काश मैं 10% मतलब 25 रुपये बढ़ा के बेचा होता तो मुझे 18% का बेनिफिट होता, मतलब के भी पछताते हैं। देखिए उसी चीज पे ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये कैसे करना है। 13% लाभ पर, तो 13% के लाभ पर बेच आपको यार थक जाते हैं हम लोग।
उफ, चलिए देखिए, एक बीज को 30% के लाभ बेचा जाता है। यदि 25 रुपए में बेचा जाता तो लाभ 18% था। अगर 25% अधिक पे बेचा जाता तो लाभ। आप एक बात कि 13% हो ही, अगर वो 25 रुपये नहीं बढ़ाता, अगर 5 रुपये बढ़ाता है 13% तो ऑलरेडी उसको मिल ही रहे थे, उसको मिल जाते उसको 5% और ज्यादा मिल जाता। बस वही चीज है, 5% अब गुना के सीपी बताना है और कितने पे 25 से, तो ये बच्चा के 25 5 बार में अगर से ये इस करो सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ये 500 है, देखिए 500 दिया हुआ। ये देखिए इसमें है नहीं, देखिए 30% कमा रहा था कि तब वो 25 रुपये नहीं बढ़ाया था। 25 रुपये बढ़ा भी देगा 30% का, वो जो पा रहा था वो तो पाएगा ही पाएगा, सिर्फ वो कितना एक्स्ट्रा आएगा 5%। बस मतलब बेच के कोई वस्तु बेच के वो पछता है, मतलब कि एक सपोज मान दो एक पेन है, मैं इस पेन को बेचूंगा 10 रुपए में, अगर वही सोचूंगा अगर मैं इस पे 5% और बढ़ा दिया होता, मतलब 5 रुपये और बढ़ा दिया होता तो मैं क्या 15 रुपये पा जाता। तो वही कि 18% का प्रॉफिट था, उसको जो भी परसेंटेज में बोल रहा है बस वही बोल रहा है, तो 30% तो पा ही रहा है, बस वो 18% अगर कर 25 बढ़ा के बेचा होता तो होता। तो नहीं आप लोग सोचना कि 13% और पा रहा है और उसके बाद फिर 18% पा रहा है, कुछ भी नहीं है। वो ऑलरेडी बोल रहा है कि 25 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% होता। ठीक है, चलते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एक वस्तु को क्रमशः 20% 10% की एक क्रमिक डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया मतलब क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद बेचा था मतलब कि अगर कोई चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आइटम 468 रुपये बेचा गया तो उस वस्तु का चिन्हित मतलब ये मार्क प्राइस बोल रहा है, देखिए लिखा हो ना मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जैसे बिस्कुट कर देते हो ना पार्ले जी तो उस पे मार्केट प्राइस रहता है 5 रुपए 6 रुपए 7, वही चीज है। तो हमें मार्केट प्राइस बताना है, ध्यान रहे मार्केट प्राइस। यहाँ पे हम सपोज मानते हैं कि मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस 100 रुपए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 20%, मैं से बता रहा हूँ वाले तरीके से 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 20 घट जाएगा, पे घटा तो ये इसी पे आ गया। फिर उसके फिर इस पे क्या किया 10% का और बेनिफिट, मतलब ये एसपी है। फिर उसके बाद 10% का मैंने इस पे क्या किया छूट किया, 10% का छूट किया, 10% की छूट देने के बाद ये कितना 10 मतलब कि 8 मतलब 72, मतलब -8 मतलब हो जाएगा 72। 72 रुपए पे मैंने बेच दिया, ये एसपी क्या होगी 72 रुपए में मैंने बेच दिया। तो अब 72 बेच दिया बोल रहा है, यदि 468 रुपए में बेचा गया था, यदि 468 रुपए बेचा गया था तो मतलब कि मार्केट प्राइस क्या थी, एमपी मैंने एमपी माना 100 है, 100 था एमपी के, 100 को मैंने 72 रुपए में बेचा, ठीक है 72 रुपए में बेचा। अब बोल रहा है 468 बेचा गया था, यदि आइटम 468 रुपए में बेचा गया तो वस्तु का चिन्हित मूल्य, तो ये यक्स है, यक्स का है जो कितने में, ये देखिए 100 को मैंने 72 में बेचा, ठीक है डिस्काउंट देते हो, ये मार्क प्राइस 100 रुपए और 72 रुपए में ये सेलिंग प्राइस बेचा, ठीक है। अब देखिए ये 468 रुपए में बेचा गया होता, तो 468 रुपए में बेचा गया होता, तो अब देखिए इसमें से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कट रहा है कोई चीज दिख रहा है आप करते हुए, कट रहा है, किससे काटा जाए ऊपर से कि जो इजी हो उसको छोड़ दिया, इसको काट लेते हैं। तो ये हाँ कट जाएगा, ये 8 9 72, तो ये 8 5 40 8 64, नहीं ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसको हम कुछ और तरीके से करते हैं। 4 4 3 2 32 4 1 कम 4 4 1 कम 4 4 7 28, सही है। देखिए ये मैं करता हूँ 4 से, ये 4 बार 4 1 4, यहाँ 3 4 18 बार में, और ये 4 कम 4 और ये 4 1 कम 4 और बचा कितना 2
और 8, 4 सत्ते 7, 28, मतलब 7 बार में जाएगा तो 17, 18, 18 से आप बताओ कि ये जो ये 18, 18 से कितनी बार में जाएगा, ये 18 से तरीके बच जाएगा। यहाँ एक और दो, 13, 9 के 27, 3 छके 18, ठीक है 18 हो गया। ये 39, मतलब ये 3 दूना के 6 और ये 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 13 बार में। और ये तो 13 से ये 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 से हम इसको 50 काट देंगे। हमारा एक्स की कितने आ गए 1365, मतलब कि 650 रुपये हमारी आ जाए। ये मार्केट प्राइस कितनी थी हमारी, 650 रुपये थी। देखिए यही हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, 11, हाँ 11 है। लिखा हो एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 रुपये में बेचा। 10% की हानि पर उसने 1080 रुपये में बेची। इसे उसे इसे उसे इसे उसे किस कीमत, उसे ये नहीं है, या इसे ले लो या उसे ले लो, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि ताकि उसे 10% लाभ हो। 10% की वो हानि पर 1080 रुपये में। पहले बताओ कि 100% होता है, 100% पे वो 10% का लाभ भी कमाना चाह रहा है, तो मतलब ये 110 हो। और वो 100% पे क्या कर रहा है कि -10% की हानि पर वो कर रहा है, तो ये 90 हो, 90% हो गया, ठीक है। तो 90% हो गया। तो एक चीज आप बताओ कि ये 90% की वैल्यू दिया हुआ है ना, 90% की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1080 दिया। अगर 10% के लाभ पर बेचता, मतलब कि 10% के लाभ बेचता तो कितना होता, ये दिया हुआ। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस सेम वही ऊपर वाले के टाइप का क्वेश्चन है, आप जिससे आप कर सकते हो, जिससे आप कर सकते हो। तो कैसे कटेगा ये जी, अगर मैं यहाँ से इसको मैं आपको बताऊँ, इसे काट लिया, और ये 3 तरीके 9, एंड ये 3 तरीके 9, यहाँ एक बचा 8, मतलब एक 8 की 3 छके 36, अब ये 3 से 11 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये बार में चलता, अगर मैं 11 से 110 से 12 में गुना करूंगा तो कितना बार आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 0 बार गुना के 24 को 2 हाथ से कम 12, 14, मतलब 440 रुपये, 440 रुपये। क्या मैंने लगता है मल्टीप्लाई गलत किया है ना, 12 से ये 0, 12 कम 12 वो आएगा, एक हासिल 12 कम 12 13, 1320 आएगा। 1320 के ऑप्शन में कहाँ दिए, 1320। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक आदमी ने संतरे के 25 टोकरे 1000 रुपए में खरीदे। उसने 5 टोकरे खो दिए। कुल लागत 25%, कुल लागत का 25%, कुल लाभ अर्जित करने के लिए, कुल लागत का 25%, फिर लागत का 25%, 25% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष प्रत्येक टोकरे को कीमत पर बेचना होगा। कोई बात नहीं, कीमत पे बेचना होगा। तो पहली बात उसने क्या है, 25 टोकन खरीदे, 25 टोकन लाभ करना है, तो इसका 25% अगर आप करते हो तो 100, मतलब कि 25, मतलब अगर मैं इसका 1 2 3 4 के 25 बटे के 100 ये कर, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो 25, ये 2,500 रुपये लाभ होगा। तो 2,500 अगर लाभ कमाना चाहता हूँ, प्लस का 2,500, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, 12,000 हो जाएगा, 12,500 में उसको बेचना चाहिए। 12,500 पे क्या बोल रहा है कि 12,500 5 टोकरे खो के कुल का 25% का कुल लाभ अर्जित करना है उसको। बोल क्या रहा है, 5 टोकरे खो दिए, बचा कितने उसके पास 20 बचे हैं, तो और ये इसके
बचे हैं। तो अगर मैं 20 इसको अगर काटूं कटेगा कितना, 2 छक्का एंड 2 एकम और नहीं 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 1 जीरो 25, 625 प्रत्येक टोकरे को कितने में, क्योंकि देखिए है कि उसने 5 खो दिए ऑलरेडी, ये ला दिया 625 टोकरे बेचेगा, प्रत्येक टोकरे 625 रुपये बेचेगा, तो उसका, तो ये देखिए आंसर 25। ठीक है, लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं सिंपल सा, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये एकदम देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए 10,000 दिया हुआ है, 25 टोकर का दिया, 5 टोकरे ऑलरेडी उसको दिए, तो 20 टोकरे बचे। बोला है कुल लागत 25% उसको कमाना है, लागत हमारा 10,000 है, मैंने 10,000 लगाया, उसमें 5 टोकरे खो दिए, कोई बात नहीं खो दिया, लेकिन फिर भी लागत 10,000 तो गिनाएगी ना हमारी, 10,000। अब 10,000 पे उसने 25% का सोचा था कि मैं इस 10,000 पे वो करेगा 25% का लाएगा, तो 25% मतलब 2,500, उसे 12,500 रुपए को प्राप्त, 10,000 मतलब कितना कमाया, 2,500 कमाया। तो अब फिर बोला है कि प्रत्येक टोकरे को कितने रुपए में बेचना, तो प्रत्येक टोकरे को आप निकालना है, तो जितने टोकरे के पास अभी उपलब्ध है उस टोटल वैल्यू कमाए, जितनी आपने बेचे हैं, जैसे 2,500 रुपये आपने बेचा है, जैसे 12,500 रुपये आपने बेचा है, तो प्रत्येक टोकरे का आप सोच जानना है कि मैंने प्रत्येक टोकरे कितने रुपए में बेचा, तो आप उस नंबर से आप उस नंबर में डिवाइड कर दोगे कि और डिवाइड कर दो जितने टोकरे आपके पास बचे। ठीक है, हो जाएगा। देखिए 25 रुपये टोकरे को आपको होगा, नहीं तो आप घाटे में जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि किसी वस्तु के लाभ और मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है, तो उस वस्तु के मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात, देखिए दिया हुआ है किसी वस्तु के लाभ, ये लाभ और विक्रय मूल्य, अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य 5, मतलब कि हमारा क्रय मूल्य जो वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 5 ही होगा, तो पहले विक्रय दिया हुआ है तो पहले 5 आना, मतलब ये नहीं है, ये भी नहीं है, भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही उड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये बता देता हूँ इसको से, देखिए से कुछ को तो वैसे ही नहीं आएगा कि ये कैसे, देखिए ये लाभ है, लाभ हमारा 1 दिया, मतलब ये प्रॉफिट है और ESP है। ठीक है, अब प्रॉफिट किस पे होता है कि CP 4, ये जो CP है 4 रही होगी, तो ये 5 होगी, अगर इस पे जो प्रॉफिट हुआ 1, यही हमारा प्रॉफिट तो ये दिया हुआ है ना, तो इसी एक प्रॉफिट को जब आपने पूछा, क्या है पूछा है पहले सेंटेंस में कि विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात, तो पहले दो वर्ड जो पहले वर्ड दिया हुआ है ये उसी को प्रेफर करेगा, तो पहले ESP दिया तो ये ESP आएगा, फिर उसके बाद लागत मूल्य का अनुपात पूछा है तो यहाँ पे CP है। देखिए ESP 5 है और CP 4 है, देखिए 5:4 दिया हुआ है ना, यही हमारा दिया हुआ था। देखिए वैसे ही मैंने डायरेक्ट देखा कि विक्रय का है तो 5 आएगा ही आएगा, तो 5 देखिए कहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, पहले 5 नहीं दिख रहा, पहले 6 दिख रहा है, 5 नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट, मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 10% और 5% की क्रमागत डिस्काउंट पर 800 रुपये अंकित एक कुर्सी खरीदी, है इंग्लिश, a shopkeeper purchased a chair marked at 800 successive discount of 10% and 15% respectively। ठीक, कोई नहीं, ठीक है, मतलब कि उसने बात क्या है, अब नेक्स्ट में थोड़ा ये भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या इसमें, उसने परिवहन पर 18 रुपये खर्च की, कुर्सी को 800 रुपये में बेच दिया, कोई बात नहीं भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत, चलो कुर्सी को लेके आओगे अपने घर तो जो गाड़ी का भाड़ा दोगे तो या देखो 800 रुपये, 800 रुपये पे उसने डबल डिस्काउंट दिया है, पहले 10 डिस्काउंट दिया, मतलब
कि इसका 10% मतलब कि हो जाएगा 180 रुपये का, माइनस का 80 रुपये, 80 रुपये करो, उसके पास बच गया 120 रुपये बच गया। अब 720 उसने क्या कर डिस्काउंट किया, मतलब कि 720 गुना के 15% ये हो गया बटे के, तो ये डबल 10 से 10 जानते हैं 15 गुना के 10, और ये 2 से कितने बार जाएगा, 2 से 3 में, और यहाँ बचा 1 2 मतलब 2 6 12, ये 3 और 6 में जाएगा 6, तो 3 3 और 3 तरीके 9 मतलब कि 90, और 6 के 18 मतलब कितना हो जाएगा 118, ठीक है। तो 108 रुपये होंगे, 108, तो कितना हो जाएगा 108 रुपये का डिस्काउंट दिया, फिर से कितने का डिस्काउंट दिया, माइनस का 108 का डिस्काउंट फिर से दिया, 108 का डिस्काउंट मतलब कि 100 रुपये वैसे ही घटा दो, 620 बचा, 620 में 8 20 में से घटाओगे तो कितना होगा, 612 रुपये बचा, 612 रुपये। तो अब 612 ये रुपये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है, डिस्काउंट करके इसने। फिर क्या है 600 जो 20 रुपये, 100 रुपये तो मूल्य, लेकिन अब वो 612 खरीदा, उसने पर 28 रुपये, मतलब उसी को घर लाते समय तक उसने 612 रुपये तक का खरीदा था, लेकिन अब उस पर 28 रुपये का लाने का खर्च जोड़ा, 28 रुपये जोड़ा, मतलब कि ये 8 को 0 1 3 3 4 मतलब 640 रुपये टोटल उसका कॉस्ट, 640 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ गया, और उसने बेचा 800 रुपये में बेच, तो 640 तो उसका सीपी हो, 800 रुपये में बेच दिया, उसको लाभ कितना हो वो हमको लाभ बताओ, इसको आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते, देखो ये मतलब करने के लिए कैलकुलेट, इसको डिवाइड कर दिया, और ये देखिए 68 मतलब ये 8 कम 8 मतलब मैंने 8 काट दिया, 10 हो गया, और 68 मतलब 8 में खरीदा, 10 में दिया, तो ये 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट कितने पे, 8 गुना के अगर 100 करोगे तो कितना आ जाएगा के 100, आप यहाँ से फिर सकते हो, 2 1 कम 2 2 को 8 मतलब 1/4 क्या होती है 25% होती है, देखिए 25% दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको और तरीके से मतलब शॉर्ट तरीके काट सकता था, आपको स्टेप भी समझ में आएगा, थोड़े से पुराने, उसके बाद आपको ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, 15 है शायद, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, एक मेज 1140 रुपये बेचने पर एक आदमी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ पाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, मेज कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, हम बोलो मेज को 1140 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ पाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए, एक में हानि एक में लाभ कमाना है उसको, ठीक है, मतलब 1000 में बेचने एक आदमी को हानि की 95% की वैल्यू 1004 रुपये दी हुई है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट मैं करूंगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, मैं इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि x को 5% मतलब तो 5 पे उसको लाभ कमाना है, तो ये डायरेक्ट काटते हैं, देखते हैं कैसे है, 95%, ठीक है, मतलब 140 1140, इसको कितना कटेगा, ये 5 से ही जाएगा, 5 5 के 45, 19 से जाएगा, ये 5 दुना के 10, और ये 5 दुना के 10 14, ये 5 40 मतलब 5 इसको 0 4 से 5 दुना के 10 4 14 14 5 10 11 सही है, ठीक। अब ये 19 कितनी बार में 228, 19 से कितनी बार में चला जाएगा, तो अंदाजा है 19 से 228 तो ना के 38 होता है, लेकिन जाएगा 19 से कम 19 जाएगा, और 19 से कम 19 बचेगा कितना है यहाँ पे 1 3 19 19 दुना के 38 12 में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 में कट जाएगा, तो 1 से 5 से सॉरी ये उल्टा लिख, इसको आप सीधा करिए, इसको सीधा करिए, नहीं बोलोगे कि आपने सर रिप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो 5% का लाभ पाने के लिए कितने
रुपए में बेचना होगा। तो इसको 1 से बेचना है तो ये 5 आप मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 12 पचे 60, कितने में बेचना होगा? 60 में बेचना। कितने में बेचना? 60 में बेचना। 60, सॉरी 105 था ना, ये 5% को मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ। मतलब 12 60 को 0 6 मतलब 1 12 से गया 0 6 12 12 मतलब 1260 में बेचना होगा। ठीक है, क्या दिया है? कहीं ये देखिए 1260 दिया। मैं ऑलरेडी ये बहुत से करा दिया इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे हटाओ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 16 है। देखिए 50 पर 30% का एकल डिस्काउंट मतलब सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है एंड और 20% और 20% और 10% के मतलब पहले 30% का, फिर बोला डिस्काउंट, तो फिर बोला 10% के 2 क्रमिक डिस्काउंट के बीच अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। अब देखिए ये 550 है, इस पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, डिस्काउंट 20% मतलब कि 155 के 110, 110 का डिस्काउंट, 110 रुपये का डिस्काउंट की 450 मतलब 440 रुपये। इस 440 पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है एक 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर 20% है, मैंने ऑलरेडी 20% लिख दिया। 20% पहला डिस्काउंट 30 मतलब कि 55 के 15 कितने 55 150 मानते हैं 15 मतलब कि 15 मतलब 5 6 1 150 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। कितने इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, मैंने गलती लिख दिया 20% था ना। देखिए 550 के आप 30% का डिस्काउंट तो 0 से 1 आएगा 3 55 5 1 16 16 देखिए 100 में सही। देखिए 50 पहला डिस्काउंट कितना दिया माइनस 30% दिया तो परसेंट दिया ये 162 माइनस रुपये मतलब गया तो 450 था, 450 में 50 माइनस 400 बचा, 4 में फिर बचना हमारा 15 में डिस्काउंट करूंगा हो जाएगा 385 रुपये, 385 रुपये 385 रुपये उसने क्या किया परसेंट का डिस्काउंट दिया तो 385 पे अगर मैं 20% का डिस्काउंट डालता हूँ 20% का डिस्काउंट डालता हूँ तो इससे कम 20 35 बचा के हमारा 77 रुपये डिस्काउंट दे जाए माइनस का 77 तो माइनस का 70 मैं पहले करके आपको देता हूँ फिर 70 माइनस का 70 करते हैं अगर 3 माइनस का 70 करेंगे कितना हो जाएगा 15 7 मतलब कि 8 फिर 7 में 7 गया 308 रुपये बचे तो 308 रुपये पे उसने क्या कर दिया 10% का डिस्काउंट फिर दिया का 10% तो माइनस का 10% कर रहा है तो अगर 308 का अगर 10% निकालता हूँ तो 100 10 10 10 3 बार और 3 बार और 8 लगाऊंगा और 8 बार में मतलब 10 अठे 3.8 जाएगा ना, यही जाएगा कोई करीबन हमको लगता था यही जाएगा क्योंकि 308 में 10 से डिवाइड करूँ तो 10 कैसी होगा कट गया बचा पॉइंट किया 0 10 अठे 80 ठीक है 80 हो गया 3 पॉइंट अगर 10 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं 10 10 अठे 10 80 हैं कि 30 पॉइंट हो गया हाँ 308 मतलब 3.8 मतलब कि बहुत छोटा अमाउंट दे 3.8 आया 3.8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 से 3 गया बचेगा 5 5 में से 8 घटाए तो बचेगा 2 मतलब कि हो जाएगा ये 304.2 304.2 ये होगा ना, ये होगा हमारा
वेट वेट वेट, हमको कुछ लग तो रहा है, कोई सेंटेंस गलती कर रहा हूँ। मैंने जो किया सब कुछ सही किया है, लेकिन ये मैं एक चीज बता, अरे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया यार इस क्वेश्चन में। मैं तुम्हें खत्म कर दिया तो ये क्वेश्चन होता है। देखिए छोड़िए, बात नहीं, सॉरी आप। ये देखिए, मतलब ये बोला क्या, एकल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट 20% और 10% के दो क्रमिक के बीच अंतर है। तो मैं फिर इसके बाद 550 का ये जो 550 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100, ये डबल से डबल जी, मतलब 55 का 110, इसका 110 कर रहा है कि 550 माइनस 110, तो ये 10, ये 4, मतलब अब जल्दी करूंगा, 440, 440, फिर 440 पे बोल रहा है कि वो फिर उसके 10% का डिस्काउंट दे रहा है गुना के 100, तो ये डबल से डबल जीरो 44, मतलब फिर 440 में से माइनस का 44 करें, 40 घटा 400, 400 में 4, मतलब 394, ये 394। अब देखो ये जो माइनस का 44 यहाँ पे डिस्काउंट किए हो, यहाँ पे प्लस, फिर एक जगह 110 रुपये का डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया, टोटल हो गया कितना, 154 का, मतलब कि आपने डिस्काउंट दिया, 165, इन दोनों का अंतर पूछा है, 154 और 165 अंतर कितना होगा, 1, और ये 6 में समझ गया, 1 और 1 के 0, मतलब आपने 11 रुपये का अंतर है, ठीक है, दोनों के डिस्काउंट में 1 रुपये का अंतर। चलिए चलते हैं, खत्म कर इसको। देखिए 10 पेन का लागत 12 पेन के बिक्री के बराबर, ये हटाओ में क्या है, इसको इतना दिमाग खराब, 2 पचे 10, 2 छके 12, बहुत लेट कर दिया, 5 सीपी और 6 एसपी। तो मैंने बोला था ना कि जो ये जो सीपी है और ये एसपी है, जो सामने होता है वो सीपी होता है, एसपी होता है, मतलब कितने का घाटा, 1 का घाटा किस पे, सीपी पे, 6, तो 1/100, 1/6 का मतलब कितना आ जाएगा, 100/6, 100/6 कहीं दिया है, नहीं दिया है, ये तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट कभी इतना, प्रॉफिट दोनों ऑप्शन घटा हो रहा है, ठीक है, में 100/6, मतलब ये 50 होगा, 50/3 कहीं है, अगर मैं 50 में भाग दूंगा तो ये 3 एक कम 3 ना, जैसे देखिए 50 में अगर मैं 3 भाग दूं तो 3 एक कम 3, मतलब 2 0, 3 छके 18 बार में जाएगा, मतलब 16 सही 2.3% का ये होगा, मतलब कि आपको 16.3% लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 80, लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक खरीदा और उसे 25% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% के हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने इसके लिए 675 रुपये भुगतान किया, ए इसे कितने रुपए में खरीदे। तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सा, चाहो तो आप मान के कर सकते हो, चाहो आप समीकरण बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखता हूँ यहाँ पे मुझे ये लगेगा 100 से करूंगा, 100 से कर, के पहले 100, उससे 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ, तो प्लस 25 हो जाएगा, तो 125, फिर 125 हो गया ना, 25% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर को बेच दिया, 125 10% की हानि, मतलब 125 की अगर 10% आप निकालते हो तो 100, मतलब कि 10 दहा में 10, 5 दुना के 10, और ये 5 से, हाँ 10 50 25 25 125 होता है, 2 से अगर 25 आप भाग देते हो, 2 1 2 दुना के 4, 2 1 2 25 10, 12, 12.5 का आपने क्या किया, 12.5 का आपने माइनस करोगे, तो यहाँ से कहाँ गया, 12.5 आप घटा करोगे, 12 अगर हम 12 रुपये घटाते हैं तो ये कितना जाएगा, 1 2, मतलब 112.5, 12.5 बचा, 12.5, तो अब है सी का, ये सी की आई है ना, बोला क्या है कि सी को भेज दे, सी इसके लिए 100 का भुगतान किया, तो 12.5 की वैल्यू कितनी किया है, मैं इसको इजी करता हूँ, 12, ये
1000 रुपये। दिमाग खराब हो गया। देखिए ये सी है। अब देखिए मेन चीज है, हमने 100 था, 100 रुपये से शुरू किया, वो 12 रुपये में बेचा। ये हमें सेलिंग प्राइस था ना, और ये सीपीए हुआ था, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया हूँ, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अब भी तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये 675 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने में खरीदा। तो पहली बात कि आप EX निकालिए, ए का तुरंत ऑटोमेटिक पता चल। आप यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूं, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो घटे या एक जीरो बढ़ा लीजिए। अगर इनको ऐड करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ करता हूँ 1000 हो जाएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो में ये जो 105 है, मतलब ये 1125 रुपये हो जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू जो थी 675 हो गई। अब इसको आप काटना चाहो आप काट सकते हो। अगर मैं 625 को काटूंगा 1000 से, तो ये भी काट सकते हो आप। अगर 1825 है तो आप 25 को भी काट सकते हो। इससे आप जो काटे उससे काट के कर लीजिए। 625 अगर मैं 5 से काटूँ तो भी कटेगा, 25 से काटूँ तो बचेगा कटेगा। तो आप से 5 से पहले काट लीजिए। 5 से बहुत ही होता है कैलकुलेशन, 5 एकम 5, बच्चा 1 7 5 3 15 5 मतलब 50 25। और ये अब फिर इसके बाद 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौको 0 हो गया। अब देखिए कि किया ये कट रहा है, ये भी कट रहा है कि नहीं, देखिए कट रहा है ना। 5 के 10, 5 के 10, 50 25 हो रहा है, 5 40 हुआ। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ ना। के बराबर 1125, एक्स के बराबर 675। ठीक है, अब देखिए 25 से ये पहले हम इसको 625 है, तो अगर मैं 25 से इसको आप देखिए, इसको हम काटते हैं। पहले इसको काटूंगा तो ये 5 6 7, ये 5 दुना के 10 200, और ये दुना के 10, 5 दुना 10 50 25। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 25 से मैं 8 में काट दिया, ये 25 से 9 बार में कटा। अब ये 9 बार कटा, ये 9 7 63, 9 से 63, और यहाँ बचा कितना, बचना है 4 और 5, 9 पच्चे 45, 5 75, 75 बार में चला गया। अब 75 में चला गया, 9 ये फिर किससे कटेगा, 9 हो गया, ये 75, तो ये 75 से और 75, 9 किससे कटेगा, तो 9 किससे कटना चाहिए आपको पता है। ये देखते हैं 75 से 8 में अगर गुना तो 9 से, तो ये चल जाएगा 9 बार है 7 12, ये कट जाएगा 9 8 72, नहीं 3 3 9, ये 3 दुना के 6, 3 15 25, तो ये 3 और 8 25 अट्ठे के कितना हो जाएगा हमारा, 25 अट्ठे 2 बटे के 3, 3 से 200,
ठीक है, 200 200 3 के 600। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए 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 देखिए, इसीलिए कहते हैं काट देना चाहिए। देखिए ये जो 75 आया है, ये से ही तो कटा है, 9 से 63 और 9 × 5 = 75, तो 75 गुना के जब 8 करोगे तो क्या, 39 को जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा 75 अठे कितना हो जाएगा, 75 अठे कितना होता है, 600 होता है। ठीक है, चलिए थैंक, और चलिए मिलते